Hello, Joe. Let this question particle A makes a adhon elastic collisions with another stationary particles B. They fly apart in opposite directions with equal speed. The masses ratio will be आइए बेटा हमें इस क्वेश्चन बोला गया कि एक पार्टिकल ए है ना और दूसरे पार्टिकल बी से ये कोलाइड करता है जो कि स्टेशनरी मतलब वो रेस्ट कंडीशन पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका स्पीड u2 कितना है 0 है और इसका मास यहाँ पर m2 kg का है। और दूसरा पार्टिकल जो आपका m वाला पार्टिकल है ये मान लीजिए आपका कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा v0 स्पीड से मूव कर रहा होगा जो आपकी u1 स्पीड के बराबर है और इसका मास मान लीजिए कि m1 कंडीशन पर है। आफ्टर कॉलिजन जैसे इनके बीच में कॉलिजन हो जाता है तो दोनों आपके इक्वल स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। मतलब अगर ए आपका इधर मूव कर रहा है तो आपका जो बी है वो आपका इधर मूव करेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में बोला ये m2 तो ये m1 मूव कर रहा है। तो हमको यहाँ पे दोनों के मासेस का रेशियो पूछा है कि m1 और m2 के मासेस का रेशियो क्या होगा। तो m1 m2 के मासेस का रेशियो में बताया पूछा जा रहा है बेटा। तो हम इनका रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे पहले अप्लाई करते हैं। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बेटा, कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि कोई भी कॉलिजन्स हो रहा है उससे पहले का मोमेंटम कि मतलब m1 u1 कितना है प्लस m2 u2 कितना है आफ्टर कॉलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। और ये भी वेक्टर के साथ लिखा जाता है, डायरेक्शन के साथ लिखा जाता है बेटा। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि m1 तो बेटा मास m1 हो गया, वेलोसिटी यहाँ पे v0 हो जाती है, u2 वेलोसिटी आपके पास 0 है और यहाँ पे माइनस m1 v लगाएंगे क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस का यूज करेंगे और वहाँ पे प्लस का यूज करेंगे, m2 इंटू वी का यूज करेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो इस प्रकार से ये आ जाती है बेटा। तो हमने फाइनली यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा है कि m2 माइनस का m1, m2 माइनस का m1 इंटू वी जो है आपके यहाँ पे m1 v0 के बराबर आ जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई m2 माइनस m1v और m1 v0 आ जाती है बेटा। फिर हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कॉलिजन हो रहा है वो किस टाइप का कॉलिजन है बेटा, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। तो इलास्टिक कॉलिजन जब होता है तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो हमेशा 1 होता है। मतलब जिसका फॉर्मूला होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेटा। मतलब कॉलिजन्स होने से पहले की वेलोसिटी और कॉलिजन होने के बाद का रिलेटिव वेलोसिटी। तो कॉलिजन होने के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हम क्या देख रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, 2v हो जाएगी। और कॉलिजन्स होने से पहले यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये 0 है वो v0 है तो केवल v0 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 2v है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, v0 हो जाएगा, 2v हमारा v0 हो जाता है। तो यहाँ से भी हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिए m2 माइनस का m1, m2 माइनस का m1 इक्वल टू v जो है आपका m2 माइनस m1 इक्वल टू v आपका m1 v0 के बराबर है। और m v0 की वैल्यू हम जो यहाँ पे देख पा रहे हैं वो 2v है बेटा। तो अगर v0 का वैल्यू हम यहाँ पे 2v पुट कर देते हैं तो m2 माइनस का m1 इंटू वी और v0 का वैल्यू हमने 2v पुट कर दिया तो 2m1 इंटू वी से v कट जाता है तो फाइनली m2 माइनस का m1 इज इक्वल टू 2m1 हो जाता है। और 2m1 m1 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 3m1 बराबर m2 हो जाता है बेटा। तो हमसे मासेस का रेशियो पूछा गया था m1 m2 के मास का रेशियो, तो वो रेशियो कितना हो गया बेटा 1/3 आपके पास यहाँ पे रेशियो हो जाता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मासेस का रेशियो 1/3 हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। तो हमने कैसे किया सभी को समझ में आ गया होगा। हमने कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया, कंजर्वेशन मोमेंटम के साथ साथ कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाया और दोनों से सॉल्व किया तो हमारे को ये आंसर प्राप्त हुआ। ओके बेटा, थैंक यू।